अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र में टू डू लिस्ट जो मेरा है इंशाल्लाह ताला मैं चाह रही हूँ कि आप सबसे शेयर कर दूँ एक रिमाइंडर के तौर पे, क्योंकि ये इतनी अहम जो रात है और इतनी इम्पोर्टेंट जो क़द्र की रात है, इसमें एक एक नेकियां जो हैं वो कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी उसको ज़हन में तस्वुर में रखते हुए कुछ चीज़ें जो है वो सुन्नत से हैं, जो किताब सुन्नत से हो इंशाल्लाह ताला उसी पे हम जिक्र करेंगे। जैसे पहली बात जो है क़याम, ये क़याम जो है वो सही बुखारी की हदीस नंबर 2014 जो है वो, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्री गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो कोई क़याम करेगा लैलतुल क़द्र में तो उसके तमाम पिछले गुनाह जो है वो जो तक़द्दम जो भेज चुका है वो आगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात तवील सजदे, इन क़याम में एक तो लंबा क़याम में कुरान ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कुरान की तिलावत उसमें है तो, और तवील सजदे। सूरह दहर की एक आयत है, वज़्कुरिस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहहु लैलन तवीला, कि अल्लाह ताला का ज़िक्र सुबह शाम करो और रात की घड़ियों में जो है वो सजदे करो उसके लिए, अल्लाह के लिए, और उसमें तस्बीह करो लैलन तवीला। तवील मतलब अल्लाह ताला के लिए सजदे और उसमें अल्लाह की तस्बीह तो वो भी है, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, ये भी तस्बीह है। उसके अलावा और भी तस्बीहात जो है ना अल्लाह के पाकी जो बयान करने की मसनून जो तस्बीह है। उसके अलावा देखें कि इस रात में जो है वो क़याम है, तवील सजदे हैं, तस्बीह है। तस्बीह के बारे में है व मिनल लैलि फसब्बिहहु व अदबारस सुजूद। सूरह क़ाफ़ जो है 50 नंबर सूरह है, उसकी आयत नंबर 40 है कि रात में अल्लाह की तस्बीह करो और सजदों के बाद भी, दब्र अदबारस सुजूद, दुब्र जो है पीछे को कहते हैं, तो यानी सजदों के पीछे, यानी सजदों में भी और सजदों के बाद भी अल्लाह की तस्बीह। और रात का यहाँ पे ज़िक्र है, तो आम रातों का ज़िक्र है, लेकिन ये रात जब अगर क़द्र की रात हो, क़द्र और मंजिलत की रात हो जो 1000 महीनों से बढ़ के हो, उसका मतलब अज्र जो है वो इतना इक्विवेलेंट, मतलब जैसे 83 ईयर्स समथिंग जो है वो उतना अगर हम ज़हन में तसव्वुर में रखें तो क़याम, सजदे तवील और तस्बीह। उसके बाद 4th नंबर पे जो है मैंने अपने लिस्ट में जो मतलब शामिल किया है इस्तिग़फ़ार वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला जहाँ अहले जन्नत की सिफ़ात बयान फरमाते हैं ना, अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, 17 नंबर सूरह आल इमरान की आयत है। सूरह आल इमरान 3 नंबर सूरह है। तो इसमें अल्लाह ताला अहले जन्नत की तमाम सिफ़ात, बहुत सारी और सिफ़ात बयान फरमाते हुए उसमें आखिर में ये सिफ़त बयान की गई है कि सहरी के वक्त, यानी ये रात का ही आखिरी पहर है। और फिर सूरह ज़ारियात जो है 51 नंबर सूरह है, उसकी 18 नंबर आयत में व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, वो सहरी के वक्त जो है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये रात का ही मतलब आखिरी पहर है जब रात जा रही होती है, वल्लैलि इज़ा यसर, जब रात जा रही होती है, बीत रही होती है, तो ये वक्त जो है वो इस्तिग़फ़ार के लिए बहुत ख़ास है। और फिर इसको वहीं ज़हन में रखें इमेजिनेशन में कि वो रात का वो पहर वो कितने सालों का मतलब बन जाएगा इंशाल्लाह ताला इस रात की बरकत से, लैलतुल क़द्र की बरकत से इंशाल्लाह ताला कितने साल का वो कुछ घंटे, हालांकि ये तो हमें मगरिब से लेके और फजर तक का ही कुछ मतलब वक्त मिला है, बहुत शॉर्ट टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये इक्विवेलेंट है 83 ईयर्स के। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, अब सदका के बारे में अगर 5th नंबर पे मैंने अपनी लिस्ट में जो है सदका को रखा है, तो 63 नंबर सूरह है कुरान की, सूरह मुनाफ़िक़ून, उसकी आयत नंबर 10 में कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया में भेज दे। जो रूह है ना वो कहती है कि क्यों नहीं मुझे मुअख़्ख़र किया, मेरे मतलब आने को थोड़ा सा और पोस्टपोन कर देता अल्लाह ताला, तो मैं दुनिया में क्या करता, फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका करता और सालिहीन में से हो जाता। यानी रूह जो है वो नहीं कहेगी कि मैं जाके रोज़े रखता, मैं जाके नमाज़ें पढ़ता, उसको शायद सदक़े का मतलब इतना अजर नज़र आ गया होगा मतलब वहाँ पे कि वो कहती है कि मैं जाके सदका करूँ। और फिर वो सदका जिसके बारे में सूरतुल बक़रा में आता है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा, कि वो एक दाना जो है ज़मीन में डाला गया, मिसाल ऐसी है अल्लाह की राह में खर्च किए जाने वाले माल की, और उसमें से 7 बालियाँ, फिर 7 बालियों में 100 दाने, 700 गुना, मतलब कितना अल्लाह ताला बढ़ाता है इसको। और फिर ये रात जो होगी अगर मिल जाए 83 ईयर के इक्विवेलेंट जो है मतलब उसका वैल्यू जो है वो, तो उसमें और हम सोच सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कुछ मतलब उसका अज्र होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कि सदका भी। और फिर सूरतुल बक़रा की ही आयत नंबर 274 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी, रात और दिन में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए यानी कि कोई खौफ और गम नहीं है, जन्नत होगी उनके लिए जो खुला छुपा खर्च करते हैं। और यहाँ रात का भी जिक्र है, दिन में भी खर्च करते हैं, रात में भी खर्च करते हैं, तो इससे अच्छी रात क्या हो सकती है। रात में
वैसे भी आम दिनों में कहा गया है खर्च करने को, लेकिन अगर वो रात लैलतुल क़द्र की हो, क़द्र की रात हो, क़द्र और मंजिलत की रात हो, वो स्पेशल नाइट हो, तो उसमें अल्लाह की राह में जो खर्च करना है तो उसका क्या ही अजर होगा। और सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 की आयत नंबर 20 है, आखिरी आयत है, बड़ी आयत, उसका एक हिस्सा है, वक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु अदआफ़न कसीरन, कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। तो कर्ज़ हसना से क्या मुराद है कि अल्लाह की खालिस रजा के लिए अल्लाह ताला की राह में जो है फ़ी सबीलिल्लाह जो माल खर्च किया जाए, तो ये कर्ज़ हसना उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि बढ़ा के देगा अल्लाह ताला, कई गुना बढ़ा के देगा। तो ये इस इमेजिनेशन के साथ, इस खुशी के साथ इंशाअल्लाह ताला कि वो कर्ज़ हसना, और दुनियावी जो कर्ज़ दिया जाता है जिस पे सूद न लिया जाए उसको कर्ज़ हसना कहते हैं, और अल्लाह ताला की राह में जो कुछ भी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया जाता है वो भी कर्ज़ हसना है। तो फ़ी सबीलिल्लाह यानी खर्च करने की बात हो रही है। ये 6 नंबर पे मैंने इसको रखा था, कर्ज़ हसना को, कि इस रात में अल्लाह को कर्ज़ हसना दें इंशाअल्लाह ताला। और 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे दुआ को मैंने 7वें नंबर पे रखा है कि अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, ये इबादत की रात है, तो इसमें दुआ का तो ख़ास हिस्सा है कि ये दुआ ही इबादत है, दुआ इबादत की रूह है, और जिस पे दुआ के दरवाजे खुल गए उस पे रहमत के दरवाजे खुल गए। हालांकि रहमत के दरवाजे तो रमज़ान में खुले ही खुले हैं, लेकिन और दुआ इसके साथ, और फिर वो क़द्र की रात हो, तो फिर क्या ही मतलब बात हो फिर। तो दुआ इंशाअल्लाह ताला, और दुआ के बारे में तो फ़िक्र ही नहीं करें कि कबूलियत की फ़िक्र छोड़ दें, बस करने की फ़िक्र करें इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें इतनी दुआएं कि इंशाअल्लाह ताला आगे हमारी ज़िंदगी में जो है ना, और सबसे बड़ी मतलब मुश्किल हमारे साथ क्या है, ये पूरी ज़िंदगी इम्तहान है, कदम कदम पे इम्तहान है, कदम कदम पे जैसे पुल सिरात है, अल्लाह ताला मतलब सलामती के साथ इसको खैर के साथ उबूर करवा दे, और हमें वो फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो है वो जन्नत में हम खैर और सलामती के साथ दाखिल हो जाएँ। ये बहुत बड़ा इम्तहान है। तो इस इम्तहान में जो है वो, इसमें कामयाबी के लिए दुआ, और दुनिया की तमाम जो है वो आजमाइशें हैं, जो भी इम्तहान है छोटे मोटे, उन सब में भी कामयाबी की दुआ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन के लिए इंशाअल्लाह ताला। और 8वीं बात जो है वो कि नबी की सुन्नत जो है कि वो क्या है, उसको ज़हन में रखते हुए कि अल्लाह के नबी सल्लम जो है वो जब आखिरी अशरा आता था, जब शब क़द्र वाला अशरा आता था, तो कमर बस्ता हो जाते थे और जगते थे और अपने अहले खाना को जगाते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 2024 में है कि जब आखिरी अशरा जो है वो दाखिल हो जाता था, तो अहया लैलहु व आयक़ज़ा अहलहु, सही बुखारी की हदीस है ये, कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते और रातों को जागते और अपने अहले खाना को जगाते, यानी अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्त अहबाब को भी हम इसके लिए रग़बत दिलाएं और उन सबको मतलब रिमाइंड कराएं कि इंशाअल्लाह ताला सब इससे फ़ायदा उठाएं। तो और फिर उसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जो है वो आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो एक नए डिटर्मिनेशन के साथ, एक नए अज़्म के साथ और जोश व जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला अब ये अशरा जो है ना, बस गिने चुने दिन है, अय्याम मादूदात, इतनी तेज़ी से निकल रहे हैं। और वो रात जो मगरिब से लेके फ़जर तक का जो टाइम है वो इतना थोड़ा लगता है, इतने सारे काम है करने के, कि अल्लाह बस तौफ़ीक दे अपनी रहमत। और ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली का दरवाज़ा खटखटाते और फरमाते, अला तक़ूमानी तुसल्लियानी, क्या तुम दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए उठोगे नहीं? तो ये इस तरह से मतलब ये तमाम चीज़ें ज़हन में रखते हुए इंशाअल्लाह ताला इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ, भरपूर मुस्तफ़ीद हों और तमाम को दुआओं में याद रखें। तो बहुत सारे काम हैं, देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए क़यामुल लैल है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह मुज़म्मिल में कि क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, कि रात के वक्त क़याम करो मगर थोड़ी सी, मतलब कि एक वक्त बताया कि 1/3 रात या आखिर में, और फिर वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, उसमें कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। और मतलब उसमें जो है तहज्जुद की बात हुई, तो असल में ये जो क़यामुल लैल है, तहज्जुद है, तरावी, ये तमाम एक ही नमाज़ है, असल में इसको अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम दिया गया है। तो अल्लाह तौफ़ीक दे। तो और फिर तवील सजदे, फिर उसके बाद जो है वो तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और सदक़ा, और फिर जो है वो क़र्ज़ हसना अल्लाह ताला को देना, यानी ये तमाम चीज़ें जो है दुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हुए ये तमाम चीज़ों को हासिल करने की हम पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। इन्ना सायकुम मशकूरा, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी कोशिश जो है उसकी अल्लाह ताला क़दरदानी करता है। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।